मित्रों, सबसे पहले हाजीपुर की शैल की प्रतिभा को सलाम। हाजीपुर की यह प्रतिभावान बच्ची ने अपने पहले ही प्रयास में बिहार लोक सेवा आयोग की फाइनल परीक्षा में 89वीं रैंक लाकर अब बनेंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली शैल ने मानवाधिकार टुडे न्यूज बिहार झारखंड लाइव से बातचीत में बताया कि पटना के चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई समाप्त कर मैंने अपने घर पर ही सेल्फ स्टडी करते हुए इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। कोरोना काल का मुझे पूरा फायदा मिला, जिससे घर पर ही मुझे तैयारी करने का भरपूर अवसर मिला और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि आप जब कोई काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे समर्पित भाव से करें तो निश्चित ही अंजाम तक पहुंचेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आगे की खबर में आपको हम दिखाएंगे कि शैल कुमारी और उनके माता पिता ने हमारे संपादक शशि भूषण सर से बातचीत में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मित्रों, हमारी मानवाधिकार टुडे न्यूज बिहार झारखंड लाइव की टीम अभी हाजीपुर के उस मोहल्ले में आई है जहां पे वैशाली स्थापना दिवस जो 50वां साल पूर रहा है वैशाली का, वैशाली स्थापना दिवस के 2 दिन पहले 10 तारीख को इस बिटिया ने, एक ऐसी बिटिया है इस वैशाली की और हाजीपुर की जिसने न्यायिक जो परीक्षा होता है बिहार लोक सेवा आयोग का, तो जुडिशरी के उस एग्ज़ाम में वो सफलता हासिल की है और हमको लगता है शायद कि यह वैशाली की इस वर्ष की प्रथम ऐसी महिला है जिसने इस तरह की सफलता हासिल की है। और इसलिए हमारी टीम इनके पास आई है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका नाम क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है और इनकी सफलता के पीछे किसका हाथ हो और कैसे इन्होंने ऐसी सफलता हासिल की है। शैल जी, आपने जो ये सफलता हासिल की है जुडिशरी में, यह आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कितना सपोर्ट आपको मिला इस सफलता के लिए, इस पे कम से कम हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में आप परिभाषित करेंगे, बताएंगे। काफ़ी सपोर्ट मिला, मम्मी पापा का, भाई का हमेशा सपोर्ट रहा है। और जब से 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से कोविड आ गया था तो बहुत दिक्कतें भी होती थी, मेंटल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मम्मी पापा का और भाई का हमेशा साथ रहा है, तो इन लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा है। आप एक जानकारी उन दर्शकों को देंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आखिर कौन से ऐसी इसमें तैयारी करने की जो कला है जो होनी चाहिए एक स्टूडेंट को, उनके पास वो गट्स होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी वैसे दर्शकों को देंगे। हाँ जी, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए और दिन भर में 3-4 घंटे भी अगर आप लगातार लेकिन करते रहिएगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी जी। और यही लगातार करते रहिए, और अगर एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते रहिएगा लगातार तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपका जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो आपने कहाँ से की थी? प्रारंभिक शिक्षा मेरी कटिहार में हुई है, उसके बाद फिर भागलपुर, पापा जी का ट्रांसफ़र होते रहता था तो फिर उसके बाद भागलपुर से हुई है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आपके पापा क्या किसी चीज़ में पदाधिकारी हैं क्या? सरकारी सेवा में, बिहार गवर्नमेंट में रिटायर्ड, अब तो रिटायर्ड है तो हम। तो माता भी कुछ काम कर रही हैं? नहीं, माँ तो मतलब होम मेकर है, तो गृहिणी है। गृहिणी है हम। लेकिन आपको ये तो जब पिताजी आपके सर्विस में थे तो उस समय तो आपको नहीं दे पा रहे होंगे? नहीं, कब मतलब रात को आते थे घर तो मिलता था समय, और मम्मी रहती थी तो मम्मी ध्यान रखती थी हम लोगों का। नहीं, एक खासियत ये है आपकी मम्मी का, हमको लगता है जैसा कि चूँकि अब बोला जाता है कि माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी बच्चे और बच्चियों की सफलता में, तो अगर माँ आपकी गृहिणी है, घर में काम करते हुए भी आपको अगर सफल बनाई हैं तो इसका सारा श्रेय उनको जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए। माँ ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ध्यान देती थी हम लोगों के ऊपर, पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी इस चीज़ को लेकर, तो हाँ, माँ को तो श्रेय जाता ही है। एक बात और हमको आप जानकारी देंगे कि आप जैसे पूरे इंडिया में
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सफलता के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर वो उसमें उनको सफलता नहीं मिलता है तो उनके मन में कुछ ख्याल आता है, वो कुछ सोचते हैं कि लगता है कि हमको सफलता नहीं मिले, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग आप लोग जो भी कर सकते हैं आप लोग वो कीजिए। और अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, और ये हमेशा जो एक्सपीरियंस होता है वही असली सक्सेस होता है। तो फेलियर अगर हो भी रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब एक ही परिवार में किन्हीं का लड़का होता है और किन्हीं का लड़की होती है, तो ऐसा माना जाता है कि समाज में लड़कियों को द्वितीय दर्जे का सहयोग मिलता है। लेकिन इनके परिवार में अशोक जी हुए, इनके पिताजी, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने लड़का और लड़की दोनों को एक समान अपनी परवरिश दी और उसका जो एग्जाम्पल है वह सामने है। तो इन्होंने क्या सोच के अपनी बच्चियों को इतना आगे बढ़ाया? बच्ची को आगे बढ़ाने का उद्देश्य था कि बच्चा जितना आगे बढ़े उतना बच्ची भी बढ़े, और बच्ची का भी पढ़ाई और आत्मनिर्भर बच्ची बने, इसके लिए हमने प्रयास किया। और साथ साथ बच्चा और बच्ची दोनों स्कूलिंग करते रहे, पढ़ते रहे। और जो गाइडलाइन हुआ इनकी तो माता ही जी ज़्यादा करती रही। और कभी कभी समय हमको, चूँकि मैं सरकारी सेवा में था तो कभी कभी समय में मिलता था, तो मैंने भी इन लोगों को गाइड किया, पढ़ाया वढ़ाया। और ऐसे बच्ची खुद अपने मेहनत की, और जब सेल्फ स्टडी बच्ची करता है तो ज़्यादा जो से डेवलपमेंट होता है, तो सेल्फ स्टडी पर इन लोगों का ज़्यादा ध्यान था, और उसी का परिणाम है कि आज जो से इस मुकाम पर पहुंची हैं। चलिए, इनके माताजी से हम जानते हैं और यह जानते हैं कि इनकी बच्ची की जो सफलता इन्होंने सबके सामने है, जग जाहिर है। तो ये अपने बच्चियों की सफलता पर कितनी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं अपनी बेटी की सफलता पर। वो बहुत मेहनत की है और आगे बढ़ी है।